हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पाउडर्स। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वाटर पाउडर्स, व्हाट आर देयर एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, देयर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर, किस तरह से पाउडर की मिक्सिंग की जाती है, ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पाउडर्स? जैसे कि हम जानते हैं देर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म। जो भी हम दवाइयाँ लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, वो अलग अलग डोजेस फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। कुछ लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, कुछ पैरेंटल फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, कुछ पाउडर्स के फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, कुछ क्रीम्स के फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। सो व्हाट आर पाउडर्स? पाउडर्स क्या होते हैं? सो फार्मास्यूटिकल जो पाउडर्स होते हैं आर मिक्सचर ऑफ फाइनली डिवाइडेड ड्रग्स एंड केमिकल्स इन ड्राई फॉर्म। जितने भी फार्मास्यूटिकल पाउडर्स होते हैं जिन्हें हम मेडिसिन की तरह यूज़ करते हैं, वो फाइनली मतलब बहुत ही फाइन पाउडर के पार्टिकल होते हैं। ओके, कौन सा पाउडर? फाइनली डिवाइडेड ड्रग्स। मान लिया आपने यूज़ करना है क्या, तुलसी पाउडर। ओके, तो उसमें तुलसी लीव्स को ड्राई किया जाएगा, उसको फाइनली ग्राइंड किया जाएगा। ओके, सो इट बिकम ए ड्राई फाइनली डिवाइडेड पाउडर ऑफ तुलसी। तुलसी इज ए ड्रग। ओके, सो एंड केमिकल इन ड्राई फॉर्म। और भी अगर आपको उस पाउडर में और कुछ केमिकल ऐड करना है, प्रिजर्वेटिव ऐड करना है, तो केमिकल इन ड्राई फॉर्म, हम पाउडर में ड्राई फॉर्म में ही वो केमिकल्स ऐड करेंगे। तो मिक्सचर होते हैं फाइनली डिवाइडेड ड्रग्स के एंड केमिकल्स के। क्या? पाउडर्स। दिस आर सॉलिड डोसेस फॉर्म। पाउडर्स क्या होते हैं? सॉलिड डोसेस फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट्स। ओके, मेडिसिन का कौन सा फॉर्म होते हैं? सॉलिड डोसेस फॉर्म होते हैं, विच आर मेंट फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज। पाउडर्स को हम इंटरनली भी यूज़ कर सकते हैं और एक्सटर्नली भी यूज़ कर सकते हैं। इंटरनल जैसे त्रिफला पाउडर होता है, उसे हम क्या करते हैं, पानी के साथ हमारे माउथ से एनगल्फ करते हैं। ओके, और कुछ पाउडर्स हम जैसे फाउंडेशन पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर आता है, लूज पाउडर आता है, उसे हम हमारे एक्सटर्नली हमारी फेस पर लगाते हैं। ओके, तो पाउडर्स दोनों टाइप के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। दे आर अवेलेबल इन क्रिस्टलाइन और एमorphous फॉर्म। जो क्रिस्टल पाउडर्स होते हैं वो दोनों फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं और एमorphous फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं। ओके, क्रिस्टलाइन मीन्स आप मान लीजिए जो आप डेली यूज़ में जो सॉल्ट यूज़ करते हैं, तो है वो पाउडर पर छोटे छोटे क्रिस्टल्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। एमोर्फस मीन्स उसमें बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होंगे। जैसे आप जो डेली यूज़ में जो पाउडर यूज़ करते हैं, टेल्कम पाउडर। ओके, जब आप उसका पाइल देखेंगे, उसको इकट्ठा किसी आप पेपर पे निकाल लीजिए। ओके, तो वो किस तरह से फाइन होता है, बहुत लाइट होता है। ओके, उसमें एमोर्फस मीन्स बहुत सारी एयर ट्रैप होती है। सो इट इज़ एमोर्फस। नाउ कम टू द एडवांटेजेस ऑफ पाउडर्स। पाउडर्स जो डोजेस फॉर्म है, वो उसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? सो इट इज़ यूज इंटरनली, एक्सटर्नल यूज़ के लिए भी होता है, इंटरनल यूज़ के लिए भी होता है। ओके, एंड इट इज़ मोर स्टेबल देन लिक्विड डोजेस फॉर्म। लिक्विड डोजेस फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पे ख़राब होने के चांसेस कम होते हैं। लिक्विड डोजेस फॉर्म में माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो सकता है। आपने ओपन रख लिया तो ओपन करके छोड़ दिया तो वहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है। ओके, इट्स ऑनसेट ऑफ एक्शन इज़ फास्टर देन टेबलेट। अगर आप पैरासीटामोल टेबलेट खाएं और पैरासीटामोल ड्रग की पाउडर फॉर्म लें, तो एक्शन किसका जल्दी होगा? कौन ज़्यादा जल्दी रिलीफ देगा? तो वो पाउडर होगा। क्यों? क्योंकि टैबलेट आप खाएंगे, उसके बाद आपके स्टमक में जाके वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होगी, देन वो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगी टैबलेट। बट पाउडर तो ऑलरेडी फाइन पार्टिकल में है, अवेलेबल है। जब आप इसको आपकी कंज्यूम करेंगे, पेशेंट को देंगे, तो डायरेक्टली अब स्टमक से अब उसको डिसइंटीग्रेट तो होना नहीं है, टूटना तो है नहीं, फाइन पार्टिकल में है, तो वो डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगी। ओके, एंड एक्शन जल्दी शो करेगी एंड ईजी टू एडमिनिस्टर टू द पेशेंट ओरली। बहुत आसान होता है पेशेंट को पाउडर्स को देना ओरली बाय डिजॉल्विंग इट इन सुटेबल लिक्विड। सुटेबल लिक्विड के साथ आप डिजॉल्व कर दीजिए पाउडर को और दे दीजिए। डिसएडवांटेज क्या होता है कि कुछ जो पाउडर्स होते हैं वो बिटर टेस्ट के होते हैं, उनमें अनप्लीजेंट टेस्ट होता है या नोजिया, कुछ स्मेल्स आती है, तो कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड इन पाउडर फॉर्म। वो ड्रग्स को हम पाउडर के फॉर्म में एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। Then drug that get affected by atmospheric condition are not suitable for to dispense in powder form. वो ड्रग्स जो मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशन में आप थोड़ी देर कंटेनर ओपन करके रख दीजिए तो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर गेन करके वो पाउडर से
कुछ और ही कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे आप कॉफ़ी कॉफ़ी के कंटेनर को थोड़ी देर 1-2 घंटे के लिए ओपन छोड़ दीजिए, तो उसके किस तरह से हार्ड लम्प्स बन जाते हैं। तो वो ड्रग्स जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन के कारण हम सूटेबल डिस्पेंस नहीं कर पाते हैं पाउडर फॉर्म में, उनके लिए थोड़ा डिसएडवांटेज है। देन क्वांटिटी लेस देन 100 mg कैन नॉट बी वे क्वांटिटेटिवली कन्वीनियंटली। अगर आपको कोई पाउडर का डोज देना है, 100 mg से कम देना है, तो बहुत ही आपको हाई एक्यूरेसी का बैलेंस चाहिए होगा, जो हर कहीं अवेलेबल नहीं होगा। ओके, तो आपके पास मेजर करने के लिए 100 mg को मेजर करने के लिए प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। ओके, सो 100 mg से कम का डोज हम कन्वीनियंटली वे नहीं कर पाते, इसलिए ये डिसएडवांटेज है। पाउडर्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज़ के लिए पाउडर होते हैं बल्क पाउडर आर डिस्पेंस्ड इन बल्क व्हेन एक्यूरेसी ऑफ डोजेस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। जहाँ पर आप पाउडर्स को डिस्पेंस कर सकते हैं, मतलब आपने अंदाजे से एक चम्मच इसमें रख दिया, एक डोज बना दिया, दूसरा डोज बना दिया, तीसरा डोज बना दिया स्पून से लेकर। ओके, सो जहाँ पर हमें एक्यूरेसी ऑफ डोज, मतलब आप मान लिया 1 ग्राम डोज देना है, तो आपने अंदाजे से दे दिया, ओके 1 ग्राम, तो वहाँ पर आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप 1 ग्राम से थोड़ा 1.2 ग्राम अगर दे दिया, तो वहाँ पर इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ज़्यादा चला गया तो चलेगा। बल्क पाउडर जिन्हें हम कहते हैं, दे आर सप्लाइड इन वाइड माउथ कंटेनर में ये अवेलेबल होते हैं, और स्पून जैसे आप कॉम्प्लेन जो मिल्क के साथ लेते हैं, ओके, उसे आप स्पून से जितना भी लेना है, आप अब वे करके तो लेंगे नहीं कि 1 ग्राम डालना है तो 1 ग्राम ही डालना है। ओके, सो दे आर बल्क पाउडर्स। फॉर एग्जाम्पल जिंजर पाउडर है या कंपाउंड रूबाब पाउडर है, मतलब आप थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी भी अगर इसे कंज्यूम कर लेते हैं तो आपको कोई हार्म नहीं होगा, उन्हें कहते हैं बल्क पाउडर। नाउ कम टू द सेकेंड टाइप ऑफ पाउडर, दैट इज बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज़। एक्सटर्नल यूज़ मतलब अब आप इन्हें बॉडी के अंदर नहीं डालेंगे, बॉडी के बाहर यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज़ में भी डिफरेंट टाइप है। डस्टिंग पाउडर पहला है, डस्टिंग पाउडर एक्सटर्नल यूज़ के लिए होता है, स्किन पे हम इसको अप्लाई करते हैं। ये जो पाउडर्स होते हैं बहुत फाइन पाउडर्स होते हैं, क्योंकि हमें स्किन पे अप्लाई करना होता है। ओके, अगर ये फाइन पाउडर नहीं होंगे तो ये इरिटेशन कॉज करेंगे। इरिटेशन मतलब मान लीजिए जैसे सॉल्ट के क्रिस्टल होते हैं, अगर उस टाइप का अगर आपका टेल्कम पाउडर हो जाए तो आपकी स्किन पे किस तरह से इरिटेशन कॉज करेगा, है ना। सो दिस पाउडर पास थ्रू सीव नंबर 80। यहाँ पे सीव जो चलनी होती है उसका सीव नंबर जो होता है बहुत बारीक होता है। 80 नंबर की सीव हम यूज़ करते हैं इन पाउडर्स को छानने के लिए या सीविंग करने के लिए। देयर आर 2 टाइप ऑफ डस्टिंग पाउडर 2 टाइप के होते हैं। एक मेडिकल डस्टिंग पाउडर नाम से पता चल रहा है कि सुपरफिशियली स्किन कंडीशन जहाँ कहीं घाव हो गया तो न्यूस्प्रिन करके एक पाउडर आता है, उसे हम अप्लाई करते हैं। ओके, सो मेडिकल पाउडर होता है डस्टिंग पाउडर, जिसे हम स्किन पर बाहर सुपरफिशियली अप्लाई करते हैं। देन सर्जिकल डस्टिंग पाउडर क्या होता है, यूज इन बॉडी कैविटीज़ या वाउंड हो गया या अम्बाइकल कॉर्ड। जब बेबी जन्म लेता है तो वहाँ पे उसका अम्बाइकल कॉर्ड लगा हुआ होता है, तो वहाँ पे कभी कभी घाव होता है। ओके, तो उस घाव के ऊपर हम सर्जिकल डस्टिंग पाउडर लगाते हैं। ओके, इसमें एंटीसेप्टिक ड्रग भी रहती हैं, एस्ट्रिंजेंट एंड एंटी प्रिस्पायरेंट जो ड्रग्स होती हैं वो अवेलेबल होती हैं। Okay, then the dusting powder is generally prepared by mixing 2 or more ingredient। डस्टिंग पाउडर को जनरली 2 या अधिक इंग्रेडिएंट इनमें प्रेजेंट रहता है, जैसे टैल्क है, केओलिन है। एंड एग्जांपल इज सैलिसिलिक एसिड पाउडर, स्टार्च पाउडर, जिंक पाउडर। दिस आर एग्जांपल ऑफ सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स। डायरेक्शन फॉर यूज़, किस तरह से आप इसे यूज़ करेंगे। अप्लाइड ऑन द अफेक्टेड पार्ट, जहाँ पे भी आपका पार्ट कौन जो सी बॉडी पार्ट अफेक्टेड है वहाँ पे 2 से 3 बार यहाँ पे आपको दिन में अप्लाई करना होता है। आफ्टर डस्टिंग पाउडर द सेकेंड टाइप ऑफ बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज इज इंसफलेशंस क्या होते हैं, ये भी मेडिकल डस्टिंग पाउडर्स होते हैं। यूज फॉर एप्लीकेशन इनटू द बॉडी कैविटी, यहाँ पे आप
इस पाउडर को कहाँ पे अप्लाई करेंगे? बॉडी कैविटीज़ के अंदर, जैसे नोज़ है, थ्रॉट है, ईयर इन्फेक्शन है, विद द हेल्प ऑफ इंसफ्लेटर्स। इंसफ्लेटर्स मान लीजिए जैसे आप अस्थमा के पेशेंट को पंप से, कैसे पंप्स आते हैं, ओके, वैसे ही ये पंप्स टाइप के कंटेनर्स में रहते हैं और इन्हें आप जो भी ड्रग होती है वो पंप कर देते हैं। ओके, इट इज़ अवेलेबल इन प्रेशराइज्ड एरोसोल कंटेनर। प्रेशराइज्ड एरोसोल कंटेनर्स होते हैं, उनमें ये अवेलेबल होते हैं। देन कम टू द थर्ड टाइप ऑफ डस्टिंग पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज इज स्नफ्स। स्नफ्स क्या होते हैं? जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी सब्जी वाले या ठेले वाले क्या करते हैं, तंबाकू का बहुत, टोबैको का जो बहुत महीन पाउडर रहता है, फाइन पाउडर को वो नोज से डायरेक्टली सूंघते हैं। ओके, तो ये स्नफ्स उसी कैटेगरी का है। सो फाइनली डिवाइडेड सॉलिड डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट। फाइनली पाउडर होता है, जैसे आप टोबैको का पाउडर ले लीजिए, इनहेल इनटू द नॉस्ट्रल, इनको नॉस्ट्रल में इनहेल किया जाता है। इट कंटेन एंटीसेप्टिक, ब्रोंकियोडायलेटर्स होते हैं इसमें। दिस आर डिस्पेंस्ड इन फ्लैट मेटल बॉक्सेस। फ्लैट मेटल बॉक्सेस में इनको डिस्पेंस किया जाता है। ओके, नाउ कम टू द fourth type of bulk powder for external use is dentifrices. Dentifrices, डेंटी से आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो भी पाउडर है वो डेंटल प्रिपरेशन में यूज़ होता है। ओके, सो टूथ पाउडर आप कह सकते हैं, जैसे वाइट कलर का कॉलगेट पाउडर आता था, ओके, और अभी भी आता है, सो उसे हम डेंटिफ्राइजेस कहते हैं। अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ टूथब्रश, आप इसको टूथब्रश की हेल्प से भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं फॉर क्लीनिंग द सर्फेस ऑफ टीथ। एंड इट कंटेन डिटर्जेंट, इसमें क्या होता है, डिटर्जेंट्स भी होते हैं जिससे आपके, जब आप ब्रश करते हैं तो झाग बनते हैं। एब्रेसिव, एब्रेसिव मतलब वो आप जब टीथ की सरफेस पे ब्रश को की हेल्प से डेंटिफ्राइजेस को लगाएंगे तो एक फ्रिक्शन पैदा होगा, और फ्रिक्शन से क्या होगा, रगड़ पैदा होगी, और उससे आपके टूथ में जो की क्लीनिंग होगी। देन एंटीसेप्टिक, अगर आपके मसूड़े में कोई घाव वगैरह है तो इसमें एंटीसेप्टिक भी रहता है, जिससे वो जो भी ब्रश करने के दौरान जो भी ब्लड निकला है वो सही हो जाए। देन कलरिंग एजेंट, अच्छा दिखने के लिए इनमें कलरिंग एजेंट भी डालते हैं। कुछ टूथपेस्ट जो होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, कुछ रेड कलर के होते हैं। ओके, देन फ्लेवरिंग एजेंट भी हम इसमें डालते हैं, जैसे मेंथोल है, पेपरमेंट का आपको इसमें आएगा, सौंफ का आएगा, क्लोव का आएगा, लौंग का फ्लेवर आएगा। ओके, सो डेंटिफ्राइजेस के एग्जाम्पल है NF-XI, दैट इज़ हार्ड सोप रहता है इसमें, इन फाइन पाउडर, प्रेसिपिटेट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होता है, सेक्रीन होता है, सेक्रीन सोडियम, पेपरमेंट ऑयल, सिनेमन ऑयल। डायरेक्शन क्या होता है, किस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, अप्लाइड ऑन द सर्फेस ऑफ टीथ विद द हेल्प ऑफ टूथब्रश। दैट इज सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर फॉर इंटरनल यूज। सिंपल पाउडर मतलब एक ही टाइप का इंग्रेडिएंट रहेगा इसमें। ओके, जैसे आप मान लीजिए, एग्जांपल ले लीजिए, पूरी, सिंपल पूरी, आपने सिर्फ इसमें आटा लिया है और पूरी बना ली है। और कंपाउंड पूरी में आपने बेसन डाला है, थोड़ा सा मक्के का आटा डाल दिया है, थोड़ा सा उसमें ज्वार का आटा डाल दिया है, तो मिक्स बना दिया है आपने उसको। वैसे ही सिंपल पाउडर होता है, वैसे ही कंपाउंड पाउडर होता है। ये जो होते हैं वो इंटरनल यूज़ के लिए होते हैं। ओके, सिंपल पाउडर नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट इसमें एक ही रहेगा, कंपाउंड पाउडर में नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट मोर देन वन रहेगा। इन दिस फॉर्म ऑफ पाउडर ईच इंडिविजुअल डोज इज इनक्लोज्ड इन ए पेपर, मिनिमम क्वांटिटी इज 100 mg। यहाँ पर जो पाउडर्स हैं उनका अगर कोई पेशेंट आपसे डोज लेने आता है तो आप क्या बनाते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स बना के दे देते हैं। ओके, तो इंडिविजुअल डोज के, ये 1 दिन, ये 5 दिन का, ये 10 दिन के डोज बना के आपने दे दिए एक पेपर में फोल्ड करके। ओके, तो मिनिमम क्वांटिटी उसमें पाउडर आप कितना रखेंगे, 100 mg होना चाहिए। फॉर एग्जांपल पाउडर ऑफ ABC, एस्प्रिन, पैरासीटामोल और कैफीन। ओके, एस्प्रिन 300 mg है, 500 mg पैरासीटामोल है, कैफीन है 50 mg। सो इसका आपने पाउडर बनाया और उसके डोजेस बना के आपने पेशेंट को दे दिए। तो ये दिस आर एग्जांपल ऑफ सिंपल कंपाउंड पाउडर इंटरनल यूज़ के लिए, जो आप माउथ से कंज्यूम करेंगे। ओके, बॉडी के इनसाइड लेंगे पाउडर। देन कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ पाउडर, दैट इज पाउडर इनक्लोज इन सेशेट्स। शेशे क्या होते हैं, बेफर कैप्सूल्स होते हैं। ओके, ये एक तरह के कैप्सूल्स होते हैं और उनके अंदर ड्रग डाली जाती है। सो सेशे आर सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म ऑफ ड्रग। सॉलिड यूनिट मतलब एक ही बार में लिया जाता है इसको। ओके, जैसे कैप्सूल्स होते हैं, सो एक कैप्सूल निकाला, एक ही टाइम में आप उसको लेते हैं। ओके, सो
दिस आर मोल्डेड फ्रॉम राइस पेपर के हम छोटे छोटे कैप्सूल्स बनाते हैं और उसके अंदर ड्रग डाली जाती है और उनको पैक कर दिया जाता है. ओके, यू कैन से जो आपका नॉर्मल कैप्सूल जो आप देखते हैं जिलेटिन का कैप्सूल, आपका शेशे भी वैसे ही रहेगा बट वो राइस पेपर से बना हुआ होगा. ओके, मेड बाय पोरिंग मिक्सचर ऑफ राइस फ्लोर एंड वाटर बिटवीन द टू हॉट पॉलिश सिलेंडर. एक सिलेंडर होता है, उसके अंदर आप क्या कर देंगे, राइस और वाटर का मिक्सचर बना के डाल देंगे, जिससे क्या होगा, सेशे का फॉर्म ले लेगा वो और उसे आप ड्राई कर लेंगे और वाटर एवापरेट, जैसे ही वाटर एवापरेट हो जाएगा इसमें से और शीट ऑफ वेपर इज फॉर्म. ओके, वेफर की शीट बन जाएगी. नाउ शेशेस आर यूज टू एनक्लोज नोशियस एंड डिसएग्रीबल पाउडर. नोशियस मतलब जो पाउडर्स आप मतलब आपको स्मेल अच्छी नहीं लगती उसकी, या फिर बहुत बिटर टेस्ट के हैं, डिसएग्रीबल टेस्ट के हैं, तो आप उनको शेशे बना के दे देते हैं. हार्ड टू स्लो, इसकी डिसएडवांटेज क्या है, हार्ड होते हैं, मतलब एनगल्फ करने में या निगलने में दिक्कत होती है. तो क्या करते हैं, इन्हें कुछ समय के लिए वाटर में डिप कर देते हैं, देन प्लेस ऑन द टंग, देन हम टंग के ऊपर इन्हें रख देते हैं और वाटर के साथ सोलो कर लेते हैं. डिसएडवांटेज यही है कि मस्ट बी सॉफ्टन बिफोर सोलोइंग. खाने के पहले इन्हें सॉफ्ट करना ज़रूरी होता है. शेल ऑफ शेशे आर फ्रेजाइल. शेशे के जो शेल होते हैं, जो कवरिंग होती है, वो फ्रेजाइल मतलब ब्रेक हो जाती है. ओके, तो इससे पाउडर आपका शेशे में से बाहर निकल जाएगा. एंड कांट प्रोटेक्ट ड्रग अगेंस्ट लाइट मॉइस्चर. जैसे आप अगर चावल का पापड़ बना के रख देंगे तो कैसा होगा, मॉइस्चर गेन कर लेगा और कैसा लूज सा हो जाएगा. वैसे ही सेशे को भी लाइट और मॉइस्चर से बचा के रखना होता है. फॉर पाउडर्स दैट इज टैबलेट ट्राइचुरेट्स. टैबलेट ट्राइचुरेट्स क्या होते हैं, मोल्डेड टैबलेट्स होती हैं और यू कैन से आपने पाउडर को कंप्रेस कर दिया है, उस पर प्रेशर अप्लाई किया है, ओके, देन कंप्रेस कर दिया है. ओके, दिस आर पाउडर मोल्डेड इन टैबलेट्स. पाउडर को जो भी पाउडर है ड्रग के फॉर्म में, उसे हमने टेबलेट का फॉर्म दे दिया है. मोल्डेड टैबलेट्स आर फ्लैट सर्कुलर डिस्क कंटेन पोटेंट ड्रग. ये क्या होती है, फ्लैट होती हैं, सर्कुलर होती हैं और इनमें पोटेंट ड्रग, मतलब पोटेंट मतलब जो भी मेडिकामेंट है, जो भी आपके बॉडी में जाके असर करेगा, वो ड्रग पोटेंट, जिसकी कोई इफेक्टिवनेस होगी, विच इज़ मिक्सड विथ लैक्टोज, डेक्सट्रोज, डाइल्यूएंट्स. जो भी आपका पोटेंट ड्रग होगा, जो भी आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा, आप उसको कुछ इनएक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स कर देते हैं, जैसे लैक्टोज है, डेक्सट्रोज है. ओके, तो क्या होता है, ये बल्क बढ़ा देता है. मान लिया आपको 10 mg की टैबलेट लेनी है, अब 10 mg बहुत कम क्वांटिटी होती है, उसकी टैबलेट नहीं बनाई जा सकती, तो आप उस 10 mg ड्रग को कुछ डाइल्यूएंट्स के साथ मिक्स कर देंगे और उसकी टैबलेट बना देंगे. ओके, तो वो प्रॉपर फॉर्म में बन जाती है. दे आर अवेलेबल इन सेवरल साइजेस. बहुत सारे साइजेस में रेंज में अवेलेबल होती है. 30 mg से लेके 250 mg तक ये अवेलेबल होती हैं. एग्जाम्पल यहाँ पर हमने मोल्ड्स बताए हैं कि पहले वाले ट्रे में क्या है, पेस्ट इज़ इंट्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला. पाउडर का जो भी होता है, हम स्पैचुला की हेल्प से इन होल्स में फिल कर देते हैं, होल को फिल कर देते हैं. अब सेकंड वाली जो नीचे वाली प्लेट है, उस प्लेट को हम ऊपर वाली प्लेट के ऊपर रख देते. दिस प्लेट इज प्लेट ओवर द लोअर प्लेट. ओके, और उस पर लिटिल प्रेशर इज अप्लाइड, प्रेशर अप्लाइड करते हैं. देन टैबलेट्स आर, प्रेशर की वजह से टैबलेट जो है वो कंप्रेस हो जाती हैं और टैबलेट का फॉर्म ले देती हैं. पाउडर टैबलेट में कन्वर्ट हो जाता है और उन्हें वार्म प्लेस पे रखा जाता है. ओके, एंड ड्राई हॉट एयर ओवन में इन्हें ड्राई किया जाता है. ओके, so this is a short information about the introduction of powders and classification of powders. In next video we will discuss about the mixing of powder. Till then, thank you.